हर हर महादेव। जय माता की। बहुत सारे साधकों की जिज्ञासा है कि गुरुदेव थोड़ा मातंगी साधना पर प्रकाश डालें, और वो भी मतलब एक ऐसी सुगम और सरल विधि बताएं जिससे कि हम उसे कर सकें। क्योंकि बहुत सारे गुरु जब किसी साधना के बारे में बताते हैं तो वो बहुत ज्यादा इल्जा देते हैं, और उसके बाद परिणाम ये होता है कि हम उसे कर नहीं पाते। तो कोई ऐसा रास्ता बताएं जिससे कि हम साधना कर सकें और हमारे जीवन में वो साधना का प्रभाव भी दिखाई देने लगे। देखिए, मातंगी साधना जो व्यक्ति करता है उस व्यक्ति के जीवन से सारे अभाव समाप्त हो जाते हैं। चाहे वो धन का अभाव हो, चाहे वो परिवार का अभाव हो, चाहे वो समाज का अभाव हो, वो सारे के सारे पूरे तरीके से समाप्त हो जाते हैं। मातंगी साधना करने वाले व्यक्ति को बहुत जल्द भाग सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जो व्यक्ति मातंगी साधना करते हैं वो एक बार अगर किसी वस्तु को पढ़ लेते हैं तो वो चीज उसे हमेशा के लिए याद हो जाती है। जो बच्चे मातंगी साधना करना शुरू कर देते हैं, उन्होंने एक बार भी अपनी कोई बुक पढ़ ली नहीं तो वो पूरी जिंदगी भर उन्हें याद रहेगी। और ऐसे बच्चे पढ़ाई में हमेशा अव्वल आते हैं, फर्स्ट आते हैं। मातंगी साधना करने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी धन का अभाव नहीं रहता। दुनिया के सारे सुख उस व्यक्ति को बहुत सहज और आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति मातंगी साधना करते हैं उन्हें चारों वेदों का ज्ञान, 6 शास्त्रों, 18 पुराण बिल्कुल कंठस्थ होते हैं, और उनके मुंह से जो भी शब्द निकलते हैं वो जनमानस के हृदय पटल पर अपना प्रभाव डालने वाले होते हैं। तो मातंगी साधना बहुत ही प्रभावशाली साधना है, बहुत ही उच्च कोटि की साधना है। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार का अभाव है और किसी भी साधना से वो पूरा नहीं हुआ है और आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में वो सब चीज हासिल हो, तो वो निश्चित रूप से आपके जीवन में मतलब प्राप्त होती है। इसमें कहीं भी कोई संशय नहीं है। मातंगी साधक जब भी कोई प्रवचन वगैरह करता है तो वह लाखों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। उसे सुनने के लिए दूर दूर से लोग लालायित होते हैं और आकर के वहां पर घंटों घंटों पहले बैठ जाते हैं। आप देख रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी को, 20 लाख पब्लिक आज उनके सानिध्य में मतलब जो है बैठ करके उनके प्रवचन, उनके मतलब उनका सत्संग का आनंद और उनका लाभ लेती है। मातंगी साधना जो व्यक्ति करते हैं उनके अंदर एक बहुत बड़ी चुंबकीय शक्ति पैदा हो जाती है कि वो अगर किसी व्यक्ति को एक नजर भर करके देख ले तो उस व्यक्ति की सारे मन की बात उस व्यक्ति के पास आ जाती है जो मातंगी साधना करता है। चुंबक की तरह लोग उनकी तरफ खींचे हुए चले जाते हैं। मातंगी साधना करने वाले व्यक्ति के मुख से जो भी शब्द निकलते हैं वो बहुत ही अच्छे और जनता को बहुत ही प्रिय लगने वाले होते हैं। एक शब्द भी उनका ऐसा नहीं होता जिस पर कोई उंगली उठा दे। तो धन संपत्ति के लिए, परिवार की सुख और समृद्धि के लिए, अद्भुत दिव्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए मातंगी साधना व्यक्ति को अवश्य अपने जीवन में करनी चाहिए। करने को तो शास्त्रों में इसके बहुत सारे विधान हैं, मगर हम आपको ऐसे सरल तरीके से आपको बताना चाहते हैं कि जो मतलब हर व्यक्ति इस साधना को कर सके और इसका लाभ उठा सके, ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सके। अगर इसका पूरा लाभ उठाना है तो आपको एक चरण से एक या दो तीन चरण में इसकी पूरी 1.25 लाख साधना करनी है। और 1.25 लाख साधना करने में इसको ज्यादा समय नहीं लगता। मंत्र इसका कोई बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा मंत्र होता है, और ये मंत्र इतना छोटा है जैसे बड़का बीज और विशाल वृक्ष उस बीज के अंदर छुपा होता है। इस साधना में आपके संसार के वैभव और सर्वस्व सुख छुपा हुआ होता है जब इस साधना को आप करते हैं। और एक बार जिस व्यक्ति ने इस साधना को अपने जीवन में कर लिया वो जिंदगी में फिर दूसरी साधना हलाल नहीं कर पाएगा। क्यों?
कि इस साधना में इतना मिलता है कि कल्पना से बाहर होता है। सम्मान इतना मिलता है, दौलत इतनी मिलती है और वैभव सुख संपत्ति इतनी मात्रा में मिलती है जो आप कल्पना कर ही नहीं सकते। आपकी एक पीढ़ी नहीं, सैकड़ों पीढ़ियां आराम से बैठ करके खा सकती है। धन इतना आपके जीवन में आता है, मान सम्मान इतना आपके जीवन में आता है, और सबसे बड़ी बात, आपके जीवन से जो बुराइयां होती है वो पूरे तरीके से समाप्त हो जाती है इस साधना को करने के बाद। ये साधना कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, इसका सरल विधान क्या है, मैं आपको बिल्कुल बताने जा रहा हूं। आप इसको ध्यानपूर्वक सुने। जो व्यक्ति मातंगी साधना करना चाहते हैं उन्हें लाल वस्त्र धारण करने होते हैं, लाल आसन लेना होता है, मूंगे की माला लेनी होती है। मगर आपके पास मूंगे की माला ना हो तो रुद्राक्ष की माला ले लें। एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं, मातंगी माँ की मूर्ति तस्वीर स्थापना करें, अगरबत्ती धूपबत्ती आदि वहां पर जलाएं। भोग प्रसाद में कोई भी आप मिठाई रख सकते हैं। अगर आप लक्ष्मी प्राप्ति और धन संपत्ति सुख समृद्धि के लिए और बात सिद्धि और संसार में वैभव प्राप्त करने के लिए साधना करना चाहते हैं तो आप इस साधना को शुक्रवार से प्रारंभ करें। शुक्ल पक्ष का प्रथम शुक्रवार जो आता है उसमें लाभ का चौकड़िया जब रात्रि के वक्त जो आए आपको तब इस साधना को शुरू करना है। साधना का समय एक निश्चित रहेगा, रात्रि 9 या 10 बजे के बाद यह साधना करनी होती है। जिस दिन आपने पहली बार साधना शुरू की है, अगर वो पहले चौकड़िया आ गया है तो ठीक है, नहीं तो आपको 10 बजे के बाद करनी है। अगले दिन से 10 बजे के बाद ही साधना को करें, और 10 बजे आपने पूजा शुरू कर दी तो 10 बजे ही आपको परमानेंट करनी है, आपको बदलना नहीं है समय। एक बार में इसका 41,000 का अनुष्ठान आपको पूरा करना है। 41 दिन के अंदर कर सकते हैं इसे, या जैसे भी आपको लगता है 21 दिन में कर ले, 20 दिन में कर ले, 11 दिन में कर ले। मंत्र छोटा है, अगर आप चाहते हो तो इसको 11 दिन में भी कर सकते हो, कोई ज्यादा बड़ा मंत्र नहीं है इसका। जाप करने से पहले आपको अपने गुरु मंत्र का जाप करना है, अगर आपके गुरु हैं तो। अगर गुरु आपके नहीं है तो आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र की एक माला का जाप करना है। इसके बाद गणपति की एक माला का जाप करना है। इसके बाद भैरव भगवान की, बटुक भैरव भगवान की आपको एक माला का जाप करना है। आप केवल इतना कर सकते हैं, ओम ह्रीम बटुकाय नमः, ओम ह्रीम बटुक भैरवाय नमः, इतना मंत्र का ही जाप कर लें, वही आपके लिए पर्याप्त है। एक एक माला ये जाप करने के बाद आपको फिर मां मातंगी का जाप करना है। जाप करने से पहले आपको अपनी सारी अभिलाषाएं संकल्प के रूप में बोल देनी है। आप किस कामना के लिए जाप करना चाह रहे हैं वो सारी कामना एक संकल्प में आपको बोल देनी है मां से, और मां से बोलने के बाद में प्रार्थना करनी है कि जिस मंत्र की जो भी शक्तियां हैं वो सब आप मेरे आभा मंडल में, मेरे शरीर के अंदर स्थापित कर रहे हैं और मुझे आप अपना आशीर्वाद प्रदान करें। इसके बाद आप मंत्र का अनुष्ठान जाप करना शुरू कर दें। जितनी भी माला करनी है, जितने दिन में भी आप संकल्प लिया है आपने, उतने दिन का संकल्प लेकर के आप उतने ही समय में उस जाप को पूरा करना है। आपको जाप के बाद में आपको उसका दशांश हवन करना है, देसी घी से आहुति देनी है आम की लकड़ियों पर, और इसी तरीके से आपको 2, 3, 4 उसमें स्टेप में इसको 1.25 लाख कर देना है। ये 1.25 लाख जाप जैसे आपके जीवन में होना शुरू होगा, आप देखेंगे आपके जीवन में एक दिव्यता आनी शुरू हो गई, चमत्कार दिखने शुरू हो गए, आपके काम बनने शुरू हो गई, आपकी लोकप्रियता बढ़नी शुरू हो गई, आपका काम धंधा बहुत तेजी के साथ बढ़ना शुरू हो गया, आपके मुंह से निकलने वाले शब्द सच होने शुरू हो गए, लोग आपकी प्रशंसा करने लगे, आपका मान सम्मान बढ़ने लगा, और आपकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण हो गई, आप जो भी याद करते हैं वो सब आपको याद होना शुरू हो गया, और आपके जीवन से धीरे धीरे जो बुराइयां थी वो पूरे तरीके से समाप्त होनी शुरू हो गई। ये इस साधना का चमत्कार आपको दिखना प्रारंभ हो जाता है 1.25 लाख के बाद।
साधना बहुत सरल और बहुत छोटी है और प्रभाव इसके बहुत ही विलक्षण और तीव्र और प्रभावशाली है। तो आप इसको कर सकते हैं। इसका मंत्र है ओम ह्रीं क्लीं हुं मातंगे फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं हुं मातंगे फट स्वाहा, इस मंत्र का आपको जाप करना है और इसी से आपको हवन करना है। तो इस मंत्र को आप बहुत ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट लगता है, 1 सवा मिनट लगता है। इसमें 30-31 माला में आपको ज्यादा से ज्यादा 1 सवा घंटे लगेगा, 2 मिनट लग जाएंगी। और ये 2 मिनट की एक माला आपके लिए आपके जीवन में 200 जन्म सुधार देगी। आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आएंगी, आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आएंगे, देखेंगे आप। और आपकी जिंदगी बहुत ही सरल और बहुत ही अच्छे मार्ग पर चलनी शुरू हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हमारा एक दूसरा वीडियो भी चैनल है, उस पर भी आप हमारी वीडियो देख सकते हैं, अध्यात्म मोटिवेशनल 2। उस पर भी बहुत सारी काम की वीडियो आती हैं आपके आप उसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप इस साधना को करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं और अपने माता पिता की, अपने गुरुजनों का मान सम्मान करें, अपने बड़ों का सम्मान करें, भगवान के प्रति पूर्ण आस्था रखें, तभी आपको ये साधनाएं सफल होती है और इनके चमत्कार आपके जीवन में घटने लगते हैं। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। हर हर महादेव, जय माता दी।